विभो मंगलकारी, तेरा ध्यान रहे सुखकारी। एक क्षण को भी विभु तुझको छोड़ूं नहीं, बावी न मारी। तेरा ध्यान रहे सुखकारी। तू ही नाथों का नाथ है स्वामी, तू ही देवादिदेव है नामी। नित्य दर्शन करूं तेरा परसन करूं, बाब न मारी। तेरा ध्यान रहे सुखकारी। नमो अनंताय नमो अस्ताय, नमो आर्यणं नमो वज्राय, नमो लोई सविशा। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणि, मंगलम कुंद कुंदादेव जैन धर्मोस्तु। सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। नमः श्री वरदुमानाय निर्दूत कलिलात्मनि, सालोकन त्रैलोक्यानां यत् विद्या दर्पणाय। सर्वज्ञ शासन जयवन्ते वर्ते, निर्ग्रंथु शासन जयवन्तु वर्ते। यही भाव अविच्छिन्न रहता है मन में, सर्वज्ञ शासन जयवन्तु वर्ते। देवादिदेव शासन नाग भगवान महावीर स्वामी की, पांच पांडव महामुनिराज की। कोई समझे कि पाप करता हुआ पाप का उदय न आए, तो यह उसकी भ्रांति ही है। अगर पाप परिणाम चलते हैं तो पाप का उदय आएगा ही आएगा। तेरे परिणाम हैं, भय परिणाम ही उस उदय को लाने वाले हैं। तू छिपने की कितनी भी कोशिश करना, पाप छिपने वाला नहीं है। पाप करे और दंड न मिले कैसे हो सकता है? कितना ही मानता रहे मैं बहुत सुरक्षित स्थान पर, मुझे कौन देखेगा, मुझे मेरा पता कैसे चलेगा। लेकिन तुझे देखने वाले खड़े हैं ना।
पद्मनाभ अपने अहंकार में डूबा हुआ था। पांडव पुराण का प्रसंग चल रहा है। कहाँ भरत क्षेत्र जम्बूद्वीप का और कहाँ जे धात की खंड, यहाँ कैसे आएंगे वो? कल्पना भी नहीं करी थी आएंगे, तेरा कर्म लाएगा। हुआ भाई, हुआ जो होना था। बुरे का फल बुरा ही होता है। आखिर पांडवों को पता चल गया और वहां पहुंचे हैं, और वो क्या टिक पाता उनके सामने। नारायण श्री कृष्ण के सन्मुख, 5 पांडवों के सन्मुख क्या टिक पाता। आखिर पराजय को प्राप्त हुआ। हमेशा पाप में तो पराजय ही हुआ करती है। इतनी बड़ी महाभारत का प्रसंग अपन ने बाँच लिया, नाश हो गया। जिन जिन ने पाप का सहयोग किया, धर्म अधर्म के साथ रहे, उनका नाश हो गया। इसलिए सदा धर्म के साथ रहना भाई। भाई दौड़ता दौड़ता भाग रहा है। नारायण कृष्ण कह रहे हैं कहाँ भागेगा ये, जाएगा कहाँ? अर्जुन आदि पहुँचे हैं। वो जा कर के उसने सीधा महल में गया है और सती द्रौपदी के चरणों में जाकर गिर जाता है। लोगों ने कहा तुझे और कोई नहीं बचा सकता, यदि वो ही बचा ले तो बचा ले। पुराने प्रसंगों को याद करें। रे अपराधी, जिसके प्रति अपराध किया है उसके प्रति निरपराधी वृत्ति धारण करो। आज क्षमा वाणी का दिन है, वाणी का दिन है आज। क्षमा धर्म मौन रूपम है। क्षमा धर्म तो मौन रूप है और क्षमा वाणी वाणी रूप है, वचन रूप है। तुमने जो अपराध किए वो किसके प्रति क्या अपराध किया? एक उत्तम पर्व को भी एक रूढ़ी की तरह अपन मनाने लगे। एक लिख लिया, आजकल तो पता ही नहीं चलता किन किन से क्षमा मांग ली और क्या क्या क्षमा हो गई। एक तैयार कर लिया मैसेज और सब तक पहुंच गया। हमारा उनके प्रति क्या अपराध हुआ था, वो अपराध वृत्ति कैसे समाप्त हो? परमार्थ का अर्थ परमार्थ का विचार करेगा तो ऐसा है कि तुम उसको क्षमा किसके आधार पर कर रहे हो। इसके साथ बात कर रहा था, तुमने किसी औदेक भाव को देख कर के ही क्रोध किया और किसी औदेक भाव को देख कर के ही क्षमा कर दिया। मतलब मेरी कोई चेष्टा वैसी थी, थोड़ा वैसा था, उस पर आपको आई गुस्सा और आज वो वैसी दिखी तो आपने कर दिया क्षमा, लेकिन स्थायी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो फिर पलटेगा। और हमारे संतों ने जो क्षमा की है वो किसको देखकर की है? वो पारिणामिक भाव को देखकर, वो द्रव्य दृष्टि को देख करके, जिसमें कभी अपराध भाया नहीं। तो इसीलिए उनको पहले से ही क्रोध नहीं आया। वे पहले से ही उस दशा को कर्म की प्रेरी जान रहे थे कि ये नहीं है। ये जैसे अभी की बीमारी हो गई, रोग हो गया, तड़फ रहा है, चिल्ला रहा है, पर क्या जानना ये नहीं है। क्या करने लगे? बीमार चीख रहा है, क्या करने लगे? रोग है, ऐसी ये कर्म है। अगर मुझे भी ऐसी खुजली हो जाएगी तो मैं भी यही करूंगा। अब इसकी क्या गलती है? ऐसे क्यों करते रहते हो? मन खराब हो जाता है। अब वो क्या करने लगे? अगर उसको खुजली है तो वो तो ऐसा करेगा, उसका इलाज नहीं होगा तो उसको तो आएगा।
वो तो कहेगा मैं दीवार से जार के झुक जाऊँ, वो दीवार से खुजा लो। और तुम चिल्लाओ उस पर, चिल्लाओ नहीं, उसका रोग दूर कैसे हो ये उपाय करो। तो चार मार दे उस पर ले जा करके, 100 बार कहा है ये मत किए, खुजाया मत करो। तो करूं क्या कि दवा लगा दवा लगा, बेचारा वैसे ही परेशान 2-4 हो जवा दे बाबू ले जा करके काय कब आती, उसको रोग नहीं देखा। करें क्या कि जो उपाय नहीं है जो तुम कर रहे हो, इससे शांति मिल जाएगी तुम। तो गए भैया जिसके प्रति अपराध किया है उससे क्षमा उसका। तो अपराध किसके प्रति किया था? कथा में आ जाए अपन भैया, नहीं तो कथा बढ़ ही नहीं पाएगी। हैं द्रौपदी के प्रति। अब अपराध क्या किया था? अपराध किया था, लेकिन अपराध क्या किया था? उनको माता, बहन और पुत्री रूप में नहीं देखा। नारद जी जब चित्रपट लेकर के गए थे तो अगर ये कह देता ये बहन कहाँ की है, बस खत्म है। अब क्या करते नारद जी, लड़ा पा रहे देखा? हाँ, इतना ही कह देता वो कि बहन कहाँ की है, ये बेटी कहाँ की है, हैं? इसका शील का बड़ा सौंदर्य है। भैया जो शील का पालन करते हैं वे ऐसे ही बाहर में सौंदर्य धारण करते हैं। ये किनकी महारानी है, कहाँ की है ये पुण्यात्मा? अब क्या करते, कुछ नहीं होने थे। तो जो अपराध हुआ है, अपराध क्या हुआ था कि माता बहन पुत्री नहीं देखा था, तो अब वो ही करेगा क्षमा। हैं जा करके क्या किया? शरणागते अन्य जल ग्रहण कर, ये तो आग हो जाता है। नारद से पास समाचार श्री कृष्ण के साथ पांडव, देवो पुनीत रथ सो पहुँचे मचाया था तांडव। और हुआ पराजित पद्म नाव, सत्य के चरणों में गिरते पाते हैं। पांडवों की मंगलमय कथा सुनाते हैं। जा करके ए माता, ए बहन, ए पुत्री, ए बेटा मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर। द्रौपदी तो आंख बंद करके अपने प्रभु की भक्ति में थी। इसका परिवर्तन कैसे हो गया समझ में आ रहा था। तब तक कृष्णादिक पहुँच गए, सबके माँ पैर छू रहा है, क्षमा कर। कर्म का प्रेरा है, जो पहले से ही इतने अपराधियों को क्षमा कर चुके थे और कर दिया क्षमा। किसको? हो गई क्षमा के नहीं भाई? हैं हो गई कि नहीं? इनने क्षमा कर दिया, लेकिन कर्म क्षमा करे जब तो तूने पाप क्यों किया? अब देखो आगे जाकर क्या हो जाएगा। शरणागत श्री कृष्ण लख समझ श्री कृष्ण ने क्षमा किया भाई। निज पाप बस नरकादिक खुद को खुद ही पाएगा दुखदाई। अन्य जल का ग्रहणी ने सो सती को कृष्ण कराते हैं। 5 पांडवों की मंगलमय कथा सुनाते हैं। करी प्रशंसा शील की देवगण जय जय से नभ को गुंजाए। इनने क्षमा की, उधर से देव भी जय जयकार लगा रहे थे पुष्पों की। धन्य सती धन्य शीलवती,
धन्य तू, चारों तरफ जयकारा होने लगे थे वो अमरकंटक नगर में। और फिर पद्मनाभिका, जब वो देव ने देखा, कौन सा देव, वो व्यंतर देव जो लेके आया था, उसने देखा बड़े बड़े देव आकर के जय जयकार लगा रहे हो, ये पांड नारायण और ये सब सेवक। अब जाका जो पद्मनाभ का जो हुआ सो हुआ, लेकिन मुझे दंड मिलेगा। पद्मनाभ का सेवक देव भी गिरा चरणों में सुखदाय। मुझे से अपराध हुआ जो मैं तुमको यहाँ लाया। धनशील जासो देव भी सेवक होते दिखते हैं, पांच पांडवों की मंगल में सुनाते हैं। सुनो देव भी सेवक हो जाया करते हैं, ऐसा सील भाई तू काय ना पाले। इतने देवों का जय जय, और वो आकर चरणों में गिराए और अपनी क्षमा याचना करी, मैं ही लाया था। और फिर देखो भाई, ये घटना देवो पुनीत ना घटित हो तो शंका हो सकती थी। क्यों? ऐसी कोई घटना पुराण में और हुई है? ये भैया शांति शांति सुनोगे तो कैसे काम चलेगा? ऐसी कोई घटना घटी है पुराण में कि बांसे आ गई थी फिर निकाल दी थी, ले गए फिर निकाल दे? अरे भैया इतो सो उत्तर नहीं दे पा रहे, सो तो नहीं रहे, टोर्च चला के देखो। हाँ कोई दे, इधर से ही बोल रहा है, बस अकेली आवाज आ रही। सीता सती, जे घटना सीता सती के साथ घटी वो द्रौपदी के साथ में भी तो वो ही हुआ है ना। आखिर लोग कह सकते थे ना, या इनको शंका हो सकती थी ना। देवों ने जय जयकार लगाए हैं और देव ही सहाय हुए, इसीलिए वो शंका ही निकल गई। कोई कदाचित ऐसा विकल्प करे। श्री कृष्ण चले, कृष्ण जी ने बड़े हाथ से, धन्य बहन तेरा सील, इतने दिवस तक तूने अन्य जल का ग्रहण नहीं किया, अब नचने के लिए आ गए कौन? अरे कोई तो नचना चाहिए। अरे तो मन कैसे लगेगा जी, बताओ, रात्रि को सब है। नारद जी जाओ 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 करवाए और को दैये थे। हाँ वे थे कि कर्म था, और कर्म को अपने परिणाम से काटा तो वे ही सहायक हो गए। बताओ, देखो ये मत सोचो जे है, अपना परिणाम धर्मानुकूल बनाओ, दूसरे को अनुकूल बनाने की कोशिश मत करो। अपन क्या करते हैं संकेत, दूसरे को अनुकूल बनाने के लिए इतना समय बर्बाद करते हैं, जबकि अपना परिणाम हम धर्मानुकूल नहीं बनाते। और धर्मानुकूल बनाने पर परिणाम वो कर्मानुकूल हो जाता है, और कर्मानुकूल होने पर नो कर्मानुकूल हो जाता है। नहीं आई समझ में? अपनी भाषा बोल रहे हैं, अब शब्द बड़े शास्त्र के हैं। आप तो परिणाम को निर्मल रखिए। जो तुम कर्म चाह रहे हो, पुण्य कर्म अपने आप पाप बदल जाएगा, पुण्य आ जाएगा, और फिर जो चाह रहा है वो अनुकूलता स्वयं ही मिल जाएगी। अब परिणाम सुधारा नहीं, कर्म तीव्र चल रहा है, अब नो कर्म में मुड़ मार रहा है, समय शक्ति बुद्धि बर्बाद कर रहा है। पद्मनाभ को अनुकूल बनाने की कोशिश नहीं करी, ये नहीं कहा मेरे पे प्रसन्न हो जा, मेरा सील बचा लो, बोलो सील बचो। यार तू होता कौन है? उसके सामने गिड़गिड़ाने से होता क्या? तो लौकीनाथ के रहते हुए हम किसी के क्यों शरणागत हूँ? देवादिदेव हैं तो लौकीनाथ भगवान जिन देव, उनके रहते हुए हम काय को पद्मनाभ के चरण वो छुए हैं?
जब परमात्मा है तो हमें काय का डर है, काय का भय है। अरे मस्तक पर, याद है तुमको भाई संकेत, वो वाले संकेत नहीं आएगा भैया, हो गए हैं, आना है वह थोड़ी यार, अब गए ही नहीं है और आप बैठ गए घर है, तो आप घर बैठोगे तो हम भी घर चले जाएंगे फिर। हाँ हाँ, मस्तक पर प्रतिबिंब विराज, जिन बिंब विराज, जिव्या पर प्रभु का शुभ नाम, ऋषि भांति बस हो जावे, जीवन का पूरा मेरा संग्राम। किसी कवि ने लिखा है, हमें का शब्द इधर उधर हो सकता है, छूट गए, याद ना रह पाए। मस्तक पर प्रतिबिंब विराजे, जिव्या पर प्रभु का शुभ नाम, इसी भांति हो जावे भगवान जीवन का पूरा संग्राम। परमात्मा का, भगवान के रहते हुए हमें काय का भय, प्रभु के रहते हुए हमें काय का भय। अवय दानी जिनेश्वर की भक्ति के रहते हुए काय का भय लगे। सती तो भगवान की भक्ति में मग्न थी, कर्म स्वयं में पलट गया था। आप स्वाध्याय करते हो, जानते हो अपने आप कर्म की कैसी खलबली मचती है, कैसे वो बदलता है, कैसे वो घटता है, वो आप सब परिणाम के ऊपर निर्भर करता है। श्री कृष्ण चले सती को ले, बजाया शंख भाई। जब चले तो जाते समय रथों में श्री कृष्ण ने शंख बजाया है, और गूंजा दात की खंड में, नारायण कपिल सोचे आए। दात की खंड के नारायण उस समय कपिल थे, दूसरे नारायण थे उधर। अब वो क्या सोचें, नया नारायण कहाँ से आया, ये शंख तो नारायण का है, ये दात की खंड में नया नारायण कहाँ से पैदा हो गया भैया। त्रिखंडाधिपति तो मुझे बताया, नया नारायण कहाँ से आया, तीर्थंकर प्रभु सो पूछते हैं, पांडवों की मंगल में नाते हैं, सुनो जी। प्रभु ने दिया है परिचय, दिव्य दुनी में जाकर पूछने लगे। जैसे जी आवाज गूंजी तो तीर्थंकर परमात्मा से पूछते हैं, हे प्रभु ये शंख की आवाज जो मुझे सुनाई दी कुछ देर पहले, हे प्रभु ये नया नारायण कहाँ से पैदा हो गया। समस्याओं का समाधान लेना हो तो ज्ञान से लेना हो या ज्ञानी से लेना, ना अज्ञान से लेना ना अज्ञानी से लेना, क्योंकि अज्ञान समस्या पैदा करता है और अज्ञानी समस्या में निमित्त बनता है। हाँ हाँ, इसलिए हम अज्ञानी से सलाह लेंगे और साहब हम का करने लगे, हम तो बहुत हैरान हैं, कि हम भी हैरान हैं भैया का कर। हाँ वो जी कही ऐसी बहुत, फिर हमने यह सो वो बताएगा, उल्टी बताएगा, उल्टे काम बताएगा, जो वो उल्टी कर रहा होगा। गले में खांसी उड़ रही 3 दिन से, क्या करते हो, कछु ने इमली का झोल पीते 3 बार। हाँ बता, वो तो इमली को झोला ही पीता है, तो उससे ठीक ठीक लगता है। कभी कभी जो ठीक लगने लगता है, कभी कभी थोड़ी बड़ी सी लगती है, लेकिन कभी शांति भी लगती है। पीता हूँ उस समय तो कभी कभी ठंडी लगती है। अब ऐसे बूढ़ को सलाह लेने से क्या मतलब, किसी वैद्य से पूछो ना जा करके, समस्या पैदा कर देगा। किसी अज्ञानी से तुम विवाहों का समाधान लेने जाओगे तो बेचारा खुद ही दबा जा रहा है। इसीलिए मैंने ये क्यों किया, वे लौकिक बात भी संतों से पूछा करते थे और तुम धर्म बात भी लौकिक जीवों से पूछते हो। कहा भैया सम्यक दर्शन कब होता है, क्या कब होता है, जो अपन ने जो सुनो है, कोई आधा बताएगा कोई अधूरा बताएगा। और भी लौकिक बात भी पुराण उठा कर देखो, समस्या में रहा नहीं करते थे।
जो नहीं बना देखो महाराज क्षमा कर दियो। अब मैं तो वहाँ में रहता हूँ, मेरी पुत्री का वर कौन होगा? मुझे तो आश्चर्य होता है कि महाराज से भी ये पूछने लगते हमारे सामने कोई हजार भाई का वालू जी फालतू, लेकिन महाराज से भी, और महाराज भी जो ज्ञान भी आया बता दिया। अब मतलब वे पूछ भी रहे हैं तो उनको समस्या थी, वो भी उन्होंने, अब वो योग था, और नहीं तो हो सकते भी साधना में लगे हैं तो को सब शुद्धात्मा इति चेते भी पूछो तो ना बता। कल बोल गए हम संस्कृत बोल गए, शुद्धात्मा कौन है कि कौन है कि जी बैठे हाँ ना बोलने का भाव आए। तो ऐसे भी क्या होता है, महाराज भगवान से पूछा, भगवान ने कहा कोई नया नारायण नहीं है, ये नारायण कृष्ण है। जम्बूद्वीप भरत क्षेत्र, वहाँ के द्वारिका नगरी, वहाँ के नारायण 5 पांडवों के साथ आए, पूरी घटना सुनाई कि ऐसा ऐसा प्रसंग बना और तुम्हारे इस दादकी खंड की अमरकंका का राजा पद्मनाभ ने देव के द्वारा उनकी पत्नी का हरण कराया। पूरा सुनाया, लेकर के आए। अब सुन कर के नारायण से मिलने का परिणाम आया कृष्ण जी से, तब भगवान की वाणी में आया कि तीर्थंकर का मिलन नहीं होता और नारायण का नहीं होता। तुम शंख और ध्वजा से मिल सकते हो। किसके द्वारा? इधर से ये तुम शंख हो जाओगे और उधर से, और तुम्हारा ध्वजा इधर जाए उधर से वो जाए, इतना ही हो सकता है, आमना सामना नहीं हो सकता। सुन परिचय मिलने के भाव आते हैं, 5 पांडवों की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी, जहाँ परिचय वहाँ प्रीति, जहाँ प्रीति वहाँ प्रति। परिचय होगा तो प्रीति आएगी, और प्रीति होगी तो विश्वास आएगा। जब परिचय मिला तो प्रीति होगी, और प्रीति हुई तो मिलने का भाव आया। इसी बात सो करते हैं भवो निज की अनुभूति। आत्मा का परिचय लेते हैं, परिचय हुआ तो फिर क्या हो गया? तो आत्मा की आत्मा के मेरे ज्ञाता द्रव्यमान कब तेरे दर्शन, अविनाशी प्रभु गुण खान कब तेरा परसन हो। ये परिचय से क्या हुआ? राग जगा, वो भगवान आत्मा के दर्शन। कब आत्मा में डूबेला जीवन हो, कब वो दिन आए जब शुद्ध आत्मा से बाहर ही ना आए। इसका नाम है प्रीति। और जब प्रीति हुई, जिसकी राग, जिसकी लगन लगेगी, उसकी ही प्रतीति होगी, विश्वास होगा, उसी को समझेगा। अनुभूति में वो भव्य परमानंद पाते हैं। 5 पांडवों कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण। फिर क्या था? वे तो निकल गए नारायण कृष्ण और पांडव, इनका मिलना हुआ शंख और ध्वजा के द्वारा। इनने इधर बजाया, उनने उधर बजाया, तो पता चल गया कि यहाँ का कौन है? नारायण है। और ध्वजाओं के द्वारा ऐसा ही मिलना हुआ और निकल जाते। अब वे तो निकल गए, लेकिन फिर क्या होता है? दंडित करने ते हुए पद्मनाभ को फिर तो दिखाते हैं। कहाँ पहुँच गए? सीधे अमरकंका। कौन? कपिल नारायण। ऐसा दुष्ट
इसने तो मेरे घात की खड्डकाई अपनी भाषा में कह नाम बदनाम कर दिया। भरत क्षेत्र का ग्रंथ पांडव पुराण में घात की खड्डकाई इस रूप में नाम लिखा दिया इसने, हैं? इसने तो पूरा कर दिया हमारा। ऐसा दुष्ट हमारे राज्य में रहने लायक है क्या? कहा था ना कर्म छवा। अब कहा थे शंख बज गया और कहाँ से उनके पास पहुँच गए। जो शंख नहीं बजो तो ये इसका कर्म बजो तो कौन को। हाँ, नहीं तो बाद में पूछते तीर्थंकर परमात्मा से तो काम ही हो जाता हैं। तो भी नहीं हो तो भी दंड मिलते हो तो बेवलन नहीं मिल पाते। नारायण आए थे ऐसे विधि से आए थे। अब गया और जाकर छीना राज्य संपदा निज सीमा से भी किया बाहर। पूरा राज्य छीन लिया। पूरे नगर में उसको पुराणों की भाषा जो चलती है वही दंड हैं, गोदा गदा पे बिठाया और काय पे बिठाया हैं, और फिर वाकई और पूरे में जय हो और राज से वो जब क्षमा करो क्षमा। अरे दुष्ट अब क्या क्षमा कर, जिनके पास था वे क्षमा कर गए, लेकिन तुझ जैसे पापी को क्षमा करे। जब तू इतना पापी कि भरत क्षेत्र की नारी को यहाँ बुला सकता है तो यहाँ पर तेरे द्वारा राज्य में प्रजा क्या सुरक्षित रहेगी? तू अपने पाप के लिए इतना वो है तो तेरा जैसा कोई राजा रहने लायक है हमारे राज्य में? निकाल दिया और राज्य सीमा से निकाल दिया और सब धन वन छीन लिया। कुशील चित्त शासक कैसे हो सकता है दुखदाय। पाप फल पाने एकाकी जंगलों में भटकते पाते हैं। पांडवों की मंगल में कथा सुनाते हैं। समझ पाप का फल करो त्याग जसो ऐसी दशा सुओ। पाप का फल नियम सो मिले कर्म के दया नहीं हो। क्या कर्म के दया नहीं होती? वो तो दया वो जीव ही नहीं है बेचारा। हाँ, वो क्या जाने। शील धर्म को दृढ़ता से पालो गुरुवर कहते हैं। पांच पांडवों की मंगल में कथा सुनो जी मंगल जैन पुराण। फिर भरत क्षेत्र में आ गए पांडव और नारायण कृष्ण। वे द्वारिका के लिए वे अपने स्थान के लिए चले जाते हैं, पूर्ववत राज्य करने लगते हैं। एक बार का समय था, प्रभु नेमिनाथ स्वामी का समोसरण पधारा और समोसरण पधारा है द्वारिका में। आए नेमीना बोलो, आए नेमीना द्वारिका नगरी में। आए नेमीना अरे नगरी में, नगरी में, नगरी नगरी ओ खुशियाँ अपरंपार द्वारिका नगरी में। खुशियाँ 10 बज जा तो सोने नहीं देंगे हम, लेकिन अब 10 बजे नहीं घबराओ। हाँ, अरे नारायण प्रसन्न भये हैं। अरे बलदेव जी नाच रहे हैं, जी नाच रहे हैं। खुशियाँ अपरंपार द्वारिका नगरी में।
आए हैं नेमिनाथ द्वारिका। बना हुआ है भगवान का कल्याण सुना है जी पांचों हैं। हमारे यहाँ नेमिनाथ मूल नायक है ना हैं। जन्मे है नेमिनाथ द्वारिका नगरी में। जन्मे नेमि उत्तर पुराणानुसार हाँ है। इसलिए हमने आपको उस दिन कारण ही बताया था कि तीर्थंकर के जन्म होने के बाद में इस तरह के प्रसंग बनना संभव दिखाई नहीं देते, समझ में नहीं आता। खुशियों के साथ में भगवान के समोशरण में पहुँचे। अभी पांडव पुराण में तो पुराण होता है तो सबको लेके चलता है, हम तो चरित्र सुना रहे हैं, इसलिए मात्र पांडवों की चरित्र मुख्यता से लिया है। वहाँ तो नेमिनाथ प्रभु का भी चरित्र पूरा आया है। भगवान की दीक्षा हुई है, केवल ज्ञान हुआ है और आज समोशरण से बिहार हो रहा है। बिहार होती हुई भगवान जब आए हैं तो द्वारिका का बहुत समय हो गया था राज्य होते हुए। तो बलदेव जी भगवान से जाकर के धर्मोपदेश हुआ है, फिर पहुँचे हैं बलदेव जी। श्री कृष्ण द्वारा कामाई राज कर रहे भाई। प्रभु नेमिनाथ का समवसरण वहाँ आयो सुखदाई। द्वारिका का भविष्य बलदेव जी प्रभु सो पूछते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण। हे भगवान, है द्वारिका देवो पुनीत नगरी किस काल तक ऐसी ही बनी रहेगी, ऐसी दैदीप्यमान नगरी। और नारायण कृष्ण जी का कब तक योग बना रहेगा इस द्वारिका में, कब तक वो राज्य करेंगे, किस काल तक नहीं। भगवान बोले हैं, बोले ये रचना क्षणिक अग्नि में होगा दहन। जो आपके निमित्त से निर्मित है नगरी, जहाँ स्वर्ण आदि, जहाँ देवो पुनीत नगरी है, प्रभु ये कब तक रहेगी? क्या ये कब तक क्या हैं? अभी रहने वाली 12 वर्ष के बाद में कितना यह अग्नि में दहन हो जाएगी और जरद कुमार के हाथों से कृष्ण की मृत्यु है। ये जब सुना तब बहुत पीड़ा हो गई। ये भविष्यवाणी को टालने के लिए दो को तो अत्यंत पीड़ा हुई। किन किन को? और एक दीपायन, इनको तो पीड़ा भई सो पई, लेकिन इतनी पीड़ा भई धिक्कार है हमारे निमित्त से, हमारे निमित्त से हमारा जीवन क्या काम का। दीपायन विचार नहीं लगी, द्वारिका को क्या बता। मदिरा निमित्त होगी तो कहते हैं मदिरा निकलवा दी थी। ऐसे स्थानों पर जो गुप्त रीति से मदिरा बनाते थे उनको भी पता चल गया तो वो अपनी मदिरा को गुप्त ले जा करके बाहर गड्ढों में डाल आए। निकल रही, सारे निमित्त हटा रहे हैं, लेकिन जगत में होने आर सो होय, टाल सके ना कोई रे। जगत में होने आर सो। जैसी ये भविष्यवाणी सुनी अनेक दीक्षाएं हो गई। श्री कृष्ण जी ने भी घोषणा कर दी, प्रभु की जो वाणी में आया है वह सत्य है, वो बदलने वाला
शेष हमारे विकल्प हैं जो उनमें लगे। अतः जो भी कल्याण मार्ग में लगना चाहते हैं उनके लिए हमारी कोई रोक नहीं है। मेरे पुत्र, मेरी धर्मपत्नियां, जो कोई भी दीक्षा आदि लेना चाहेंगे, मेरी कोई रोक नहीं है। राज्य से भी जो भी दीक्षा आदि लेंगे उनके परिवार की व्यवस्था राज्य करेगा। आप निश्चिंत हो, अपनो कल्याण करो। मेरा राग टूटा नहीं है, वैराग्य स्वांग नहीं है, स्वरूप। महाराज इतो कर रहे तो आप ही कारी दीक्षा ले लो। मेरा उस जाति का परिणाम नहीं आ रहा, वो आपके ज्ञान में क्यों नहीं आ पा रहा था और क्यों पुरुषार्थ नहीं कर पा रहा। लेकिन ऐसा अनुमोदना करिए, और यही भविष्य के तीर्थंकर पने का द्योतक है। हाँ, भविष्य के निर्मल नाम के भाई साहब लोग 16वें हैं, 16वें अभी कौन है भविष्य में 16वें तीर्थंकर निर्मल भगवान। हाँ, और क्या हुआ है। और हम गए हरिवंश पुराण में अंतिम में भी बड़ा अद्भुत दिया। अब कब बता देना, तो समझ में कब आता है। भगवान को नमस्कार करती है, पूर्व दशा में नेमिनाथ विराजमान ने अपनी निंदा करा करी है और क्षमा किया है, अद्भुत दिया है। क्या कह देगा, सब योग है। क्या होता है, सबको कह दिया, घोषणा कर दी। इधर इनने घोषणा करिए, उधर कोशिश कर रहे, तब दीपा इनको दुख हुआ, मेरे निमित्त से अग्नि जलेगी और द्वारिका मैं ऐसा काम करूंगा अग्नि छूना बंद कर दूं। मतलब क्या, अहिंसा महाव्रत को धारण करता हूं। सटकाई जीवन अग्नि छुएंगे ही नहीं, अनुमोदना तक नहीं करेंगे एक जलती हुई अग्नि की, तो फिर जलाने का प्रश्न ही। तुम नहीं करोगे तो भी जलाओगे तो भाई तो जलेगी। बल्कि ऐसी द्वारिका जलाने की ताकत उस टाइम पे नहीं थी। किस समय, जब वो गृहस्थ अवस्था में थे। गृहस्थ अवस्था में क्या करती है, घर जला देते थे क्योंकि पूरी द्वारिका जल जाए, पूरा वो जल जाए। इतनी ताकत क्या थी। हाँ, वो व्यवस्था पूरी कर रहे थे। गुस्सा भी आ गया, भैया भाई साहब के घर को आधी रात जलाया है, वो और क्या करेगा, पूरी द्वारिका कैसे जला देगा वो व्यक्ति। ऐसी तख्ती का। लेकिन बुद्धि भवितव्य अनुसारणी। हाँ, ये तो वो उससे कुछ नहीं होगा। रजत कुमार ने कहा मैं नहीं रहूंगा राज, भैया मेरे भैया और पीड़ित रहे, मैं भैया के मरण उसमें निमित्त बनूं। चले गए जंगल की और जा करके मलिक्षखंड की नारी रानी से पैदा हुए थे, ऐसा कहा जाता। तो जा करके जंगलों में रहने लगे, शिकारी हो गए थे। ऐसा ही पुराण में वर्णन आता है। जैसी भविष्य होता है वैसी बुद्धि हो जाती है। कहाँ ऐसे कुल की और कहाँ ऐसे परिणाम और कहाँ ऐसी दशा, कहाँ से कहाँ हो गए, सब ऐसा ही है। माया से कैसे कि वो शिकारी हो गए। सुन कर के दीपायन ने धरी थी दीक्षा, मैं निमित्त नहीं बनूंगा ये समझ धरी दीक्षा। बस बाहर निकलते हुए पता न पाते हैं। भगवान ने उस द्वारिका के निश्चय जलने का काल बता दिया था 12 वर्ष बाद। लेकिन तुम जिस द्वारिका में रह रहे हो आपको कोई काल ही नहीं है। काय में रह रहे हो, जिसमें तुम रह रहे हो ये कब जल जाएगा इसका कोई पता नहीं है।
अभी बैठे हैं, कल मिल पाए ना मिल पाए, कभी निकल भी जाता है। इससे आगे कल बोलेंगे तो हमें पंडित जी का जो वाक्य याद आ जाता, कल तुम रहोगे कि नहीं रहोगे ये तो बता। टोक दिया था एक बार, सभा में बोल दिया था, इससे आगे का कल लेंगे कि कल तुम रहोगे। जो तुम भगवान की गादी पे बोल गए, भैया ये क्षणभंगुर है, बोल रहे हैं लोग व्यवहार है, लेकिन समझियो भाई साहब का कहते 10 साल के 10 लक्षण फिक्स थे। कौन के? संजीव जी डॉक्टर साहब के 10 साल के। 10 साल तक तो बातें ही मत करियो अभी। हाँ, कहाँ से फिक्स हो गए? क्या करें बताओ? ये संसार की ऐसी अनित्यता को देख करके तुझे वैराग्य नहीं आता? तो वो तो निश्चित हो गया था, इसका तो पता ही नहीं कब जल जाएगी। जब 12 वर्ष का सुना था तब दीक्षा हो गई थी, वैराग्य आ गया था। और तो ये क्षण क्षण में ये अनित्य दिखाई दे रही है तो भी तेरा अनुराग टूटता नहीं है। और 12 वर्ष पूरे हो गए, और 12 वर्ष पूरे होते हुए क्या होता है कि उसी समय दीपायन कहते हैं, उनको ऐसा लग रहा कि अब तो 12 वर्ष हो गए पूरे, और वे लौट करके द्वारिका आ गए, भरत क्षेत्र में आ गए। दूसरे क्षेत्रों में चले गए थे। भरत क्षेत्र मतलब दूसरे स्थानों, द्वारिका के आसपास। भरत क्षेत्र का ऐसा नहीं कि भरत क्षेत्र छोड़ के चले गए, क्षेत्र ही छोड़ गए थे। और 12 वर्ष जो लगा, अब तो पूरे ही हो गए तो आ गए। लेकिन लोग बाग जो प्रचलित कहते हैं, मैंने पढ़ा नहीं है कि एक मायता उसको गिनना भूल गए, ऐसा कहते। हाँ, उस महीना को तो वो गिना ही नहीं पाया। जैसे इस बार सावन, 2 सावन थे ना। हाँ, और फिर उस दशा में का महीने ही गिर रहे होगे का बैठे बैठे है, सब हो गया था। और साधना में लगे तो साधना में लगते लगते सहज आ गए, विकल्प ही खत्म हो गया उस जाति का। ये तो अपन सामान्य कथा की वासना में विचार करते, बात बाकी तो आकर ध्यान करने लगे। अब उस समय कछु विकल्प ही नहीं रहे तो अब जलने का कोई निमित्त ही नहीं है। इसलिए हे भाई, ऐसे सूक्ष्म दशा में भी उन क्षेत्रों में मत जाओ जिन क्षेत्रों में कुछ कार्य बिगड़ जाए। ऐसे ही कितने ही दृढ़ हो जाना, चरणानुग की बाड़ों को मत तोड़ना। कितना ही तुम्हारी मंदता हो जाए, समझ गए ना, तो भी अपनी बाड़ को नहीं छोड़ना चाहिए, अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ना चाहिए। परिणामों का कोई ठिकाना नहीं है। पहुंच गए वही क्षेत्र में, और क्या होता है, राजकुमार निकले हैं जंगल की ओर। प्यास लगी थी तीव्र, तब भटक गए थे। और भटकते भटकते जंगलों में लग गए, गड्ढों में पानी था, प्यास सहन नहीं भई तो वो गड्ढों का पानी पी गए। वो पानी नहीं थी, वो मदिरा थी, और पीते ही उन्मत्त हो गए। ऐसे ही जिन गड्ढों का 5 इंद्री का तुम पान कर रहे हो, वहाँ सुख नहीं है, वो मदिरा है। कुछ कह रहे हो क्या? हैं? हाँ, कोई प्रश्न तो नहीं है भाई? हाँ, नहीं तो बोल देना कोई विकल्प हो तो। बाद में कर पाएंगे, सुन भी नहीं पा रहे आपस में कोई। हाँ, क्या होता है, और 12 वर्ष पूरे हुए हैं, और उधर क्या होता है, दीपायन मुनिवर योग से उसी बन के माय,
ध्यान में मग्न हुए थे सब, भूले क्षेत्र को भाई। समय के आगे किसी की बुद्धि न चलते पाते हैं। 5 पांडवों की मंगल में कथा सुनाते हैं। जो भी जैसा जिस घड़ी में जिसे विधि सो भाई, होने योग्य ही होता है, कोई टाल न पाए भाई। टालो नहीं समझो भवितव्य को जिनवर कहते हैं। मदरा का पान किया, पागल से हो गए, और उसी समय योग से दीपान दिख गए मुनिराज। ये दुष्ट आ गया अपनी द्वारिका में, ये द्वारिका जलाएगा। वैसे तो नशा में थे, छोटा करके पत्थर मारना शुरू कर दिया। अरे भाग तू, द्वारिका जलाने क्यों आया? पत्थर मारते मारते लहू लुहारे हो गए महाराज। उसी समय साम्य भाव छूट गया। दुष्टों, मैं तो द्वारिका को बचाने के लिए दीक्षा ली थी, और इन्होंने इन राजकुमारों को मुझे मारने भेजा। छूट गया गुलिस्तान, प्याला गया, और छूट गया था साम्य भाव मुनि के हृदय से दुखदाई। और आ गई मिथ्यात्व की भूमि, महापाप में भाई। वो साम्य भाव छूट गया और मिथ्यात्व की दशा आ गई। आते ही मुनि के महाक्रोध अग्नि जलते पाते हैं। 5 पांडव गल में कथा सुनाते हैं। जले अग्नि में द्वारिका पूरी। क्या ये क्रोध बस भावे उठते हैं। 5 पांडवों की मंगल में निकला पुतला, अग्नि का दूधू कर द्वारिका जल उठी। और सभी पुकारे बचाओ, पर कौन बचाए सही। कृष्ण या बलभद्र के सब भी पुकारते हैं। 5 पांडवों की मंगल में कथा सुनाते। जब वो चारों तरफ पड़बड़ रहा और नारायण कृष्ण और बलदेव जी भागे, क्या हो गया? समझ गए समय आ गया। तो कहते हैं आग लग रही है इधर, और कुछ सोच रहे हैं कि कृष्ण जी के रहते भाई अब वो ऐसे बैठे हैं, मतलब बिल्कुल आग लग जाते तब भी कहते बे डॉक्टर साहब के रहते भाई हमारा कछू नहीं बिगड़े। मानो आग लगी लगाई धरी है, तो भी मुंबई का डॉक्टर बहुत प्रसिद्ध है, वो हमें बचा ले। हाँ, अमेरिका का बहुत अच्छा है, वो तो पक्का उसकी तो प्रसिद्धि है। बिल्कुल आग लग गई तब वो सचेतता नहीं आ रही, क्या समाधि का काला चुका है। अब बच लो जो बच सकते हो, कहीं चले जाना तो बड़े निश्चिंत हो गए। कुछ लोग तो बैठे जो निश्चिंत होकर बैठेंगे चलेंगे। तो इधर आग लगी और समझदार लोग तो निकले। क्या किया? और निकल करके नेमना स्वामी के समो शरण में जाकर दीक्षा ले ली, आग लगते लगते। और कुछ आग में जल रहे हैं और उसी समय
साम्य भाव को धारण करके समता पूर्वक प्रभु का नाम, अरे हम ही फंसे रहे, वाणी पर स्वीकार नहीं किया और देह छोड़ रहे हैं आविधि से। कृष्ण और नारायण समझ गए तो वे दौड़े दौड़े जंगलों की ओर गए हैं। सब हकीकत पता चल गया कि राजकुमारों के द्वारा ही ऐसा ऐसा हुआ। जाकर क्षमा मांगी है और कहा हमारे अपराध को क्षमा हो, क्षमा हो। उनने कहा जाता है 2 अंगुली उठाई, क्या का अर्थ था कि बस तुम 2 बचोगे। कौन कौन? बलदेव जी और बस पूरी द्वारिका बचने वाली है। पानी डाला, दौड़ करके आए, उपाय तो करें। तो क्या किया उन्होंने? शक्ति से, ना कोई देव सहाय हो पा रहा, पुकारा तो कोई देव नहीं सहाय। तब महाबलशाली पानी डाल रहे हैं, किसका? समुद्र का। जब पानी डाला पर घी का कार्य करते दिखाते हैं। 5 पांडवों की मंगल में आते हैं, सुनो जी मंगल जैनपुरा। आखिर कुछ नहीं विकल्प, ऐसे कैसे चले जाएं? तो माता पिता को तो फिर जब वो लगा ये नहीं बचने वाली, तो माता पिता को रथ में बिठाया, देवों का आह्वान किया, लेकिन कोई सहाय नहीं हुआ। और रथ में करोड़ों हाथियों के बल वाले दोनों भाई लग जाते हैं, लेकिन तब पुनः आकाशवाणी हुई है कि तुम्हारे दोनों के अलावा कोई बचने वाला नहीं है। तब उन्होंने कहा बस जो ठीक था सो ठीक है, भगवान के ज्ञान में जो आया था वही हुआ, अब तुम जाओ। जलते हुए छोड़े कर चल दिए कृष्ण रुआ बलदेव। पूरी नगरी जल रही है, रानियों के महल, माता पिता, हाथ त्राही त्राही करता हुआ नगर, आंखों में आंसू बहाते हुए दोनों भाई चले जा रहे हैं। प्रभु की वाणी थी सत्य, प्रभु की वाणी थी सत्य, स्वीकार नहीं पाए दुख मानावे दो भाई। भगवान की वाणी सत्य आज आ गया। कोई देव साई ना होता, भवितव्य जो जैसा होता, कुछ करते तो नहीं चलता, होने आरे ओ सो होता। वस्तु स्वरूप विचारो, जिन्हें वर कहते सुखदाई, जो होने आर सो होए, कोई टाले न पावे भाई। पहुंच गए थे भीषण जंगल में, और श्री कृष्ण जी को तीव्र प्यास लग गई थी। चलते चलते पकड़ के ले जा रहे हैं, भैया अब प्यास सहन नहीं हो रही। पांडवों का लक्ष्य करके चले थे, दोनों के दोनों कहाँ? हाँ, हस्तिनापुर की ओर चले। कृष्ण जी बोले भैया अब प्यास सहन नहीं हो रही। बलदेव जी बोले भ्राता थोड़ा और चल, थोड़ा और चल। नमकार मंत्र का सहारा ले ले। भैया ने एक और चलने कर, अब बैठ गए, अब नहीं हो रही, हमें पानी चाहिए। कोई पानी देने वाला? जहाँ देव चमर ढोरत थे, विचार तो करो, जयकारा लगते थे और चमर नहीं, उनके एक एक रत्न की व्यवस्था देव करते थे, हजारों हजार। बिन की व्यवस्था तो कैसी चलती होगी?
जैसे हमारे पास में जो चश्मा है इसकी व्यवस्था करने के लिए 2 दिन, हाँ उदाहरण दे रहा है, ऐसी उनके जो रत्न और उनकी व्यवस्था थी उसके लिए हजारों देव। और आज कोई पानी देने वाला नहीं। अब सोचो तो सही, जिस पुण्य को तुम नित्य ध्रुव मानकर बैठ गए हो उसका का कहे जे हमारे इतनी सेवा का, हमारे इतने माता पिता हो, इतना माता पिता ना, इतने भाई बहन जो कुछ लोक व्यवहार के माता पिता तो अनेक हो सकते हैं, हमारे भी पापा जैसे हैं, मम्मी जैसी हैं, सब हमें व्यवहार देते हैं। कोई सहाय नहीं होगा पंच परमेष्टि और शुद्ध आत्मा के अलावा, कोई सहाय नहीं होगा। जो तुमने ज्ञान अभ्यास किया वही तुम्हारे साथ देगा। ऐसे खड़े रह जाओगे, अब क्या करें, अब क्या करें, बस कुछ नहीं हो पाएगा। श्री तब बलदेव जी बोले, भैया तू ये काम कर, तू यहीं बैठ, मैं जल लेकर के आया हूँ, तू तब तक नमोकार मंत्र का पान कर। महामंत्र अणोकार का अमृत भी ऐसा आता, तब तक मैं तुझे जल की लेकर के आता हूँ। कृष्ण जी बैठ जाते, भगवान का स्मरण करने लगते हैं और थके थे तो वृक्ष के नीचे ही सो जाते हैं और अपना जो क्या था उसको बोलते हैं, अंग वस्त्र है जिसको क्या बोलते हैं, रंग महल। आज क्या था, थकित कृष्ण पीताम्बर ओढ़, पीताम्बर भूमि पर सो रहे। कभी शिक्षा ले रहे हो, कभी शिक्षा याद आ रही है कि नहीं आ रही है? 3 खंड के स्वामी थे, आज दशाए पार। उदय क्षण के बदलते हुए बब देर न पाते हैं। ऐसे जमीन पे लेट जाए तो सिंहासन बन जाते, क्यों, पुण्य था। और रंग महल में मखमल की सेज, हजारों रानियां करें सेवा। और देवी भी सेवक बन खड़े रहते, पहले के दिवस देखो देवा। आज भूमि पर असायो पड़े, लख क्यों न चेतते हैं। कल में कथा सुनाते हैं, सुनो जी मंगल। उसी समय पीतम्बर ओढ़ के सो रहे हैं, सोने भी नहीं दिया। जरदी कुमार पीताम्बर हिलता हुआ लखे, छोड़ा बाण। हिरण समझ करके पीताम्बर जब हिला हुआ देखता है तो क्या समझता है कि जो कोई हिरण है, और बाण छोड़ा, बाणे लगा पैर में, पीड़ित ओ बिलिखे। समझ हिरण चलाया था, पर वहाँ कृष्ण को पाते हैं। मट्टालो भवितव्य समझ कर निधि हित में बरतो, और क्रमबद्ध परिणमन तुम्हारे बदले सो ना मिटो। तुम कितना ही बदलना चाहो, भवितव्य को कोई बदलने वाला जो पर्याय जैसी आने वाए। कौन दुष्ट, खड़े कृष्ण जी का आव लग गया और खून पड़ पड़ा, आवाज आई। एक कृष्ण के लग, एक तीर के लगत कृष्ण की। कवि ने ये शब्द क्यों लिखा है कि हजारों से तीर से लेते वो आज। कौन दुष्ट आवाज सुनते, जरद चरणन में बिलखते हैं। 5 पांडवों की मंगल
मंगल में। सुनो जी मंगल जैन पुराण। और आकर के आवाज सुनी कि कौन? वो निकट आए, थोड़ा थोड़े मनुष्य में किसी में लगो, ये तो भैया है। और कर गए, भैया मेरे से क्या हो गया, मैं आपके लिए तो वन में आया था और ये मैं क्या कर बैठा, और दुखी होने लगा, पीड़ित होने लगा। बोले कृष्ण दुखी ना हो, जो होना था वही हुआ। क्या बोले? क्या कुछ सोच रहे हो? जो होना था वही, जल गई द्वारिका है भैया। बोले आ नहीं बचा पा, और हमारे तुम्हारे हाथ से मृत्यु है थी, आ गई। अब क्या है? प्रभु सर्वज्ञ ने का देखा था, देख भाई वही तो हुआ। तूने क्या किया है? जो देखा था, क्या को दुखी हो रहा है? कितनी शांति रख ली है। व्यर्थ करते तो दार ज्ञानी, दुख वेदते हैं पांडवों की मंगल में। लेकिन तूने बहुत बुरा काम किया, अपना कुल तीर्थंकर का, और तूने ये वेश धारण कर लिया, धिक्कार है। फिर उपदेश दिए, भैया अपराध क्षमा करो, व्यसन छुड़वाए, धर्म ग्रहण कराया। किन्ने? दे होता धर्मात्मा का लक्षण, जाते जाते में भी हैं। और फिर बोले हैं, सुन भाई, इन व्यसनों को त्याग करो, क्योंकि दो व्यसन ने ही हमारा पूरा बर्बादी कर दे। कौन कौन सी? हाँ, दो व्यसन ने ही द्वारिका जला दी और कृष्ण जी को छोड़ोगा। ये बोले दो व्यसन ये हमारा नाशक हुए दिखाते हैं, मदरा अरुष कारवाई में कारण बन गया, और भीतर में मिथ्यात्व भाव प्रभु वचनों को बदला। हाँ, जो बाहर के दो व्यसन थे और भीतर का जो सोच रहे थे भगवान के वचन नहीं बदलते। त्यागो भव्य शिक्षा श्री गुरु के, श्री गुरु त्यागो भव्य शिक्षा लेकर श्री गुरु चेताते हैं पांच पांडवों की मंगल में। फिर समझाया, समझाने के बाद कहा, अब तुम समय मत लगाओ, मेरा भी अंतिम काल है, मुझे प्रभु नाम का सुमरन करने दो, और मेरा चूड़ामणि लो और क्या करो, नहीं तो बोले कृष्ण भैया के आने से पूर्व ही तुम चले जाओ यहाँ से, उनके आवन से पूर्व तुम, अन्यथा जीवित रहना तुम्हारा संदिग्ध दिखाते हैं। भैया सहन नहीं कर पाएंगे, भैया का अति मोह है, वे भी पीड़ा में तुम्हारा घात, इसलिए ये मेरा वो क्या बोले थे, क्या लेके गए हैं, हाँ अंगवस्त्या जो भी चूड़ामणि उनका लिया, उन्हें निकाल के दिया, पांडवों के निकट जाओ और जा कर के यहाँ की घटना बताना, क्योंकि अब कुल के दीपक तुम आखिरी बचे हो, यदि तुम्हारा नाश हो गया तो कुल ही नहीं बचेगा, अतः जा कर के पुनः द्वारिका का राज्य संभालना। आशीर्वाद दिया और उनको वो चले गए। और इधर क्या होता है, तुम्हें कर नमन मांगे क्षमा, अश्रु बहाते चलते पाते हैं। बहुत रोका, भैया मैं आपको ऐसे नहीं छोड़ के जाऊंगा, भैया मैं नहीं जाऊंगा आपको छोड़ के, जंगल में जाना पड़ेगा, भैया आ जाएंगे। और आज्ञा दे दी, रोते हुए चल दिया। लो कौन सा आई कर, पानी भी नहीं आ पाया, जाते ही कृष्ण के पीड़ा काल में,
काल में नारायण के छूटी देवाई, महा पीड़ा में कोई साई ना हुआ है भाई। पानी भी नहीं आ पाया था विचित्रता दिखाते हैं, पांच पांडवों की मंगल में कथा सुनाते हैं। इधर श्री कृष्ण जी सोचने लगे, धिक्कार है, मैंने जीवन यूं ही बर्बाद कर दिया। पहले धर्म विचार करने लगे, बोले अभी कुछ नहीं बिगड़ा। भगवान जिस दिशा में विराजमान थे उनको नमस्कार किया, हरिवंश पुराणानुसार नमन करके, और फिर लेकिन अंतिम काल में एकदम ऐसा भी पढ़ा हमने अखबार में, एकदम विकल्प आ गया। दीपायन ने दीक्षा ली तो काय के लिए ली? क्या दीपायन की दीक्षा क्या काम की रही? हमारे कुल जलावे के लिए दीक्षा ली थी, बस ऐसे। और इधर पीड़ा सहन नहीं हुई तो उस काल में आर्त परिणाम से देह छूट गई। देह छूटने के बाद में तृतीय पृथ्वी में गए हैं। जे आपको ज्ञान में है कहाँ गए हैं, लेकिन वहाँ आनंद सम्यक प्राप्त कर लिया है तो आनंद से रह रहे हैं। श्रीमद जी से जब पूछा गया था कृष्ण जी कहाँ हैं? आत्मा में। इससे अधिक उत्तर आत्मा में। आत्मा मतलब आत्म श्रद्धा में। कहाँ आएंगे तो तीर्थंकर होंगे। ऐसा ही होनार होता है, वो दसाई पद ही ऐसा है। उधर बलदेव जी आते हैं और आते ही भाई की जो दशा देख करके पानी पी ले, पानी पी ले। अब पानी कौन पिए? पानी पीने वाला तो चला गया, प्यासे ही चले गए। विचार करो, आप देखो जन्म लेते समय कोई बजाने वाला नहीं था, बाजे बजाने वाला नहीं था, और देह छोड़ते समय कोई रोने वाला नहीं था। पुण्यशालियों की दशा होती है तो भाई भाई का बात कहने लगे, बहुत दुखी हुए हैं। कर दाए, बस पांडवों को ये बात का पता चला है। चलते चलते इधर बलदेव जी तो पागल जैसे हो गए। भाई उठ, पानी पी, मंदिर चल। चल अपन वहाँ चलते हैं। और वे तो मरे हुए कृष्ण जी को जिंदा हुए समझ करके घूम रहे हैं। इधर पांडवों के समीप हस्तिनापुर में जरद कुमार पहुंच जाते हैं। जाकर के देखा ये कौन है? द्वारिकाधीश का संदेश लेकर के कोई आया है। अब वेश बदलने को तो उनके पास था नहीं, अंदर से भले बदल गए थे, इसलिए तो चिन्ह दिए थे। तो जा कर के बताया है, सारी घटना सुनाई तो रुदन मच गया और दुखी हुए। कहाँ त्रिखंड अधिपति का वियोग हो गया। और वहाँ शीघ्र ही वहाँ आए जहाँ बलदेव जी कृष्ण जी को लेकर घूम रहे थे। आकर के समझाने लगे, आप विज्ञ हो, ज्ञानी हो, कृष्ण का मरण हो चुका है। काय को मरण हो चुका? कौन का मरण हो गया? तुम्हारे परिवार के सब मर जाओ। वो ऐसा ही है, कुछ नहीं भैया, जैसे हैं और चले जाएं इधर। और इधर क्या होता है तब? पर वो तो कृष्ण को मुर्दा मानने को तैयार ना, जो अज्ञानी भी इस तन को
जीव मानता है भाई। फिर सिद्धार्थ देव सुबोध प्राप्त कर विरक्त होते हैं। 5 पांडवों की मंगल में कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण यहाँ सो जीवन बने। उसी समय सिद्धार्थ नाम का देव आ जाता है और वो बलदेव जी के वैराग्य में कैसे निमित्त बनेगा जो कही थी वो समय खींचता हूँ। हाँ, बलदेव जी के वैराग्य में निमित्त होकर के जैसे बलदेव जी को छोड़कर नहीं जा रहे थे ना, वे विरक्त होंगे। बलदेव जी और 5 पांडव भगवान नेमिनाथ के समव शरण में प्रस्थान करेंगे। अब आप कहोगे फिर तो दीक्षा लेके 5 मिनट की कहानी। पूर्व किनके? 5 पांडवों के पूर्व वैराग्य, जैनेश्वरी दीक्षा, शत्रुंजय की तपस्या, अंतिम प्रातःकाल और संभवतया अंतिम। हाँ, हमारे विचार अनुसार इसलिए पांडव पुराण शुरू कराया तो कथा को पूरा के लिए आमंत्रण तो दे ही देना। प्रातः में शेष कथा को अपन पूरी करेंगे। पूरी नहीं की, बड़ी अच्छी से बाँच ली, बल्कि ये 2 प्रसंग तो मैं छोड़ रहा था, द्वारिका ध्यान कृष्ण जी का वो, लेकिन अपन ने बाँच लिए। 5 पांडवों की मंगल में कथा सुनाते हैं।